लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास अहंकार के दूसरे भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। थायस ने स्वाधीन लेकिन निर्धन और मूर्ति पूजक माता पिता के घर जन्म लिया था। जब वो बहुत छोटी सी लड़की थी तो उसका पिता एक सराय का भटियारा था। उस सराय में प्रायः मल्लाह बहुत आते थे। बाल्यकाल की अश्रंखल किंतु सजीव स्मृतियां उसके मन में अब भी संचित थीं। उसे अपने बाप की याद आती थी जो पैर पर पैर रखे अंगीठी के सामने बैठा रहता था। लंबा भारी भरकम शांत प्रकृति का मनुष्य था। उन फिरौनों की भांति जिनकी कीर्ति सड़क के नुक्कड़ों पर भाटों के मुख से नित्य अमर होती रहती थी। उसे अपनी दुर्बल माता की याद भी आती थी जो भूखी बिल्ली की भांति घर में चारों ओर चक्कर लगाती रहती थी। सारा घर उसके तीक्ष्ण कंठ स्वरों से गूंजता और उसकी उद्दीपन नेत्रों की ज्योति से चमकता रहता था। पड़ोस वाले कहते थे ये डायन है, रात को उल्लू बन जाती है और अपने प्रेमियों के पास उड़ जाती है। ये अफीमचियों की गप थी। थायस अपनी माँ से भली भांति परिचित थी और जानती थी कि वो जादू टोना नहीं करती। हाँ, उसे लोभ का रोग था और दिन की कमाई को रात भर गिनती रहती थी। आलसी पिता और लोभिन माता थायस के लालन पालन की ओर विशेष ध्यान न देते थे। वो किसी जंगली पौधे के समान अपनी बाढ़ से बढ़ती जाती थी। वो मतवाली मल्लाहों के कमरबंद से एक एक करके पैसे निकालने में निपुण हो गई। वो अपने अश्लील वाक्यों और बाजारी गीतों से उनका मनोरंजन करती थी। यद्यपि वो स्वयं इनका आशय न जानती थी। घर शराब की महक से भरा रहता था। जहां तहां शराब के चमड़े के पीपे रखे रहते थे और वो मल्लाहों की गोद में बैठती फिरती थी। तब मुंह में शराब का लस्का लगाए वो पैसे लेकर घर से निकलती और एक बुढ़िया से गुलगुले लेकर खाती। नित्य प्रति एक ही अभिनय होता रहता था। मल्लाह अपनी जान जोखिम यात्राओं की कथा कहते, तब चौसर खेलते, देवताओं को गालियां देते और उन्मत्त होकर शराब शराब सबसे उत्तम शराब की रट लगाते। नित्य प्रति रात को मल्लाहों के हुल्लड़ से बालिका की नींद उचट जाती थी। एक दूसरे को वे घोंघे फेंक फेंक कर मारते, जिससे मांस कट जाता और भयंकर कोलाहल मचता था। कभी तलवारें भी निकल पड़ती थीं और रक्तपात हो जाता था। थायस को ये याद करके बहुत दुख होता था कि बाल्यावस्था में यदि किसी को मुझसे स्नेह था तो वो सरल सा हृदय अहमद था। अहमद इस घर का हबशी गुलाम था, तवे से भी ज्यादा काला, लेकिन बड़ा सज्जन, बहुत नेक, जैसे रात की मीठी नींद। वो बहुधा थायस को घुटनों पर बैठा लेता और पुराने जमाने के तहखानों की अद्भुत कहानियां सुनाता जो धन लोलुप राजे महाराजे बनवाते थे और बनवाकर शिल्पियों और कारीगरों का वध कर डालते थे कि किसी से बता न दें। कभी कभी ऐसे चतुर चोरों की कहानियां सुनाता जिन्होंने राजाओं की कन्या से विवाह किया और मीनार बनवाए। बालिका थायस के लिए अहमद बाप भी था, माँ भी था, दाई था और कुत्ता भी था। वो अहमद के पीछे फिरा करती, जहां वो जाता परछाई की तरह साथ लगी रहती। अहमद भी उस पर जान देता था। बहुधा रात को अपने पुआल के गद्दे पर सोने के बदले बैठा हुआ वो उसके लिए कागज के गुब्बारे और नौकाएं बनाया करता। अहमद के साथ उसके स्वामियों ने घोर निर्दयता का बर्ताव किया था। उसका एक कान कटा हुआ था और देह पर कोड़ों के दाग ही दाग थे, किंतु उसके मुख पर नित्य सुखमय शांति खेला करती थी और कोई उससे न पूछता था कि इस आत्मा की शांति और हृदय के संतोष का स्रोत कहाँ था। वो बालक की तरह भोला था। काम करते करते थक जाता तो अपने भद्दे स्वर में धार्मिक भजन गाने लगता, जिन्हें सुनकर बालिका कांप उठती और वही बातें स्वप्न में भी देखती। हमसे बता मेरी, तू कहाँ गई थी और क्या देखा था? मैंने कफन और सफेद कपड़े देखे, स्वर्गदूत कब्र पर बैठे हुए थे और मैंने प्रभु मसीह की ज्योति देखी। थायस उससे पूछती, दादा तुम कब्र पर बैठे हुए दूतों का भजन क्यों गाते हो? अहमद जवाब देता, मेरी आंखों की नन्ही पुतली, मैं स्वर्गदूतों के भजन इसलिए गाता हूं कि हमारे प्रभु मसीह स्वर्गलोक को उड़ गए हैं। अहमद ईसाई था। उसकी यथोचित रीति से दीक्षा हो चुकी थी और ईसाइयों के समाज में उसका नाम भी थियोडोरा प्रसिद्ध था। वो रातों को छिपकर अपने सोने के समय में उनकी संगतों में शामिल हुआ करता था।
उस समय ईसाई धर्म पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई थीं। रूस के बादशाह की आज्ञा से ईसाइयों के गिरजे खोदकर फेंक दिए गए थे। पवित्र पुस्तकें जला डाली गई थीं और पूजा की सामग्रियां लूट ली गई थीं। ईसाइयों के सम्मान पद छीन लिए गए थे और चारों ओर उन्हें मौत ही मौत दिखाई देती थी। इस्कंद्रिया में रहने वाले समस्त ईसाई समाज के भारतीय संकट में थे। जिसके विषय में ईसावलंबी होने का जरा भी संदेह होता उसे तुरंत कैद में डाल दिया जाता था। सारे देश में इन खबरों से हाहाकार मचा हुआ था कि श्याम, अरब, ईरान आदि स्थानों में ईसाई बिशपों और व्रतधारणी कुमारियों को कोड़े मारे गए हैं, शूली दी गई है और जंगल के जानवरों के सामने डाल दिया गया है। इस दारुण विपत्ति के समय जब ऐसा निश्चय हो रहा था कि ईसाइयों का नाम निशान भी न रहेगा, एंथोनी ने अपने एकांतवास से निकलकर मानो मुरझाए हुए धान में पानी डाल दिया। एंथोनी मिस्र निवासी ईसाइयों का नेता, विद्वान, सिद्ध पुरुष था, जिसकी अलौकिक कृत्यों की खबरें दूर दूर तक फैली हुई थीं। वो आत्मज्ञानी और तपस्वी था। उसने समस्त देश में भ्रमण करके ईसाई संप्रदाय मात्र को श्रद्धा और धर्मोत्साह से प्लावित कर दिया। विधर्मियों से गुप्त रहकर वो एक ही समय में ईसाइयों की समस्त सभाओं में पहुंच जाता था और सभी में उस शक्ति और विचारशीलता का संचार कर देता था जो उसके रोम रोम में व्याप्त थी। गुलामों के साथ असाधारण कठोरता का व्यवहार किया गया था। इससे भयभीत होकर कितने ही धर्म विमुख हो गए और अधिकांश जंगल को भाग गए। वहां या तो वे साधु हो जाएंगे या डाके मारकर निर्वाह करेंगे। लेकिन अहमद पूर्ववत इन सभाओं में सम्मिलित होता, कैदियों से भेंट करता, आहत पुरुषों का क्रियाकर्म करता और निर्भय होकर ईसाई धर्म की घोषणा करता था। प्रतिभाशाली एंथनी अहमद की ये दृढ़ता और निश्चलता देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि चलते समय उसे छाती से लगा लिया और उसे बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिया। जब थायस 7 वर्ष की हुई तो अहमद ने उससे ईश्वर चर्चा करनी शुरू की। उसकी कथा सत्य और असत्य का विचित्र मिश्रण, लेकिन बाल्य हृदय अनुकूल थी। ईश्वर फिरौन की भांति स्वर्ग में अपने हरम के खेमों और बाग के वृक्षों की छाह में रहता है। वो बहुत प्राचीन काल से वहां रहता है और दुनिया से भी पुराना है। उसके केवल एक ही बेटा है जिसका नाम प्रभु यीशु है। वो स्वर्ग के दूतों और रमणीय युवतियों से भी सुंदर है। ईश्वर उसे हृदय से प्यार करता है। उसने एक दिन प्रभु मसीह से कहा, मेरे भवन और हरम, मेरे छोहारे के वृक्षों और मीठे पानी की नदियों को छोड़कर पृथ्वी पर जाओ और दीन दुखी प्राणियों का कल्याण करो। वहां तुझे छोटे बालक की भांति रहना होगा। वहां दुख ही तेरा भोजन होगा और तुझे इतना रोना होगा कि तेरी आंसुओं से नदियां बह निकलें, जिनमें दीन दुखी जन नहाकर अपनी थकन को भूल जाएं। जाओ प्यारे पुत्र। प्रभु मसीह ने अपने पूज्य पिता की आज्ञा मान ली और आकर वेथलेहम नगर में अवतार लिया। वो खेतों और जंगलों में फिरते थे और अपने साथियों से कहते थे, मुबारक हैं वे लोग जो भूखे रहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने पिता की मेज पर खाना खिलाऊंगा। मुबारक हैं वे लोग जो प्यासे रहते हैं, क्योंकि वे स्वर्ग की निर्मल नदियों का जल पिएंगे। और मुबारक हैं वे जो रोते हैं, क्योंकि मैं अपने दामन से उनके आंसू पोंछूंगा। यही कारण है कि दीनहीन प्राणी उन्हें प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। लेकिन धनी लोग उनसे डरते हैं कि कहीं ये गरीबों को उनसे ज्यादा धनी न बना दे। उस समय क्लियोपेट्रा और सीजर पृथ्वी पर सबसे बलवान थे। वे दोनों ही मसीह से जलते थे। इसीलिए पुजारियों और न्यायाधीशों को हुक्म दिया कि प्रभु मसीह को मार डालो। उनकी आज्ञा से लोगों ने एक सलीब खड़ी की और प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया। किंतु प्रभु मसीह ने अपने कब्र के द्वार को तोड़ डाला और फिर अपने पिता ईश्वर के पास चले गए। उसी समय से प्रभु मसीह के भक्त स्वर्ग को जाते हैं। ईश्वर प्रेम से उनका स्वागत करता है और उनसे कहता है, आओ मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, क्योंकि तुम मेरे बेटे को प्यार करते हो। हाथ धोकर मेज पर बैठ जाओ। तब स्वर्ग की अप्सराएं गाती हैं और जब तक मेहमान लोग भोजन करते हैं नाच होता रहता है। उन्हें ईश्वर अपनी आंखों की ज्योति से भी अधिक प्यार करता है, क्योंकि वे उसके मेहमान होते हैं और उनके विश्राम के लिए अपने भवन के गलीचे और उनके स्वादन के लिए अपने बाग का अनार प्रदान करता है। अहमद इस प्रकार थायस से ईश्वर चर्चा करता था। वो विस्मित होकर ये कहती थी, मुझे ईश्वर के बाग के अनार मिलें तो खूब खाऊं। अहमद कहता था,
स्वर्ग के फल वही प्राणी खा सकते हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं। तब थायस ने बपतिस्मा लेने की आकांक्षा प्रकट की। प्रभु मसीह में उसकी भक्ति देखकर अहमद ने उसे और भी धर्म कथाएं सुनानी शुरू की। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। ईस्टर का शुभ सप्ताह आया और ईसाइयों ने धर्मोत्सव मनाने की तैयारी की। इसी सप्ताह में एक रात को थायस नींद से चौंकी तो देखा कि अहमद उसे गोद में उठा रहा है। उसकी आंखों में इस समय अद्भुत चमक थी। वो और दिनों की भांति फटे हुए पाजामे नहीं बल्कि एक श्वेत लंबा ढीला चौगा पहने हुए था। उसने थायस को उसी चौगे में छिपा लिया और उसके कान में बोला, आह, मेरे आंखों की पुतलिया, बपतिस्मा के पवित्र वस्त्र धारण कर। वो लड़की को छाती से लगाए हुए चला। थायस कुछ डरी किंतु उत्सुक भी थी। उसने सिर चौगे से बाहर निकाल लिया और अपने दोनों हाथ अहमद की गर्दन में डाल दिए। अहमद उसे लिए वेग से दौड़ा चला जाता था। वो एक तंग अंधेरी गली से होकर गुजरा, तब यहूदियों के मोहल्ले को पार किया, फिर एक कब्रिस्तान के गिर्द में घूमते हुए एक खुले मैदान में पहुंचा जहां ईसाई धर्माहतों की लाशें सलीबों पर लटकी हुई थीं। थायस ने अपना सिर चौगे में छिपा लिया और फिर रास्ते भर उसे मुंह बाहर निकालने का साहस न हुआ। उसे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि हम लोग किसी तहखाने में चले जा रहे हैं। जब उसने फिर आंख खोली तो अपने को एक तंग खोह में पाया। राल की मशालें जल रही थीं। खोह की दीवारों पर ईसाई सिद्ध महात्माओं के चित्र बने हुए थे जो मशालों के अस्थिर प्रकाश में चलते फिरते सजीव मालूम होते थे। उनके हाथों में खजूर की डालें थीं और उनके इर्द गिर्द मेमने, कबूतर, फाख्ते और अंगूर की बेलें चित्रित थीं। इन्हीं चित्रों में थायस ने यीशु को पहचाना, जिनके पैरों के पास फूलों का ढेर लगा हुआ था। खोह के मध्य में एक पत्थर के जलकुंड के पास एक वृद्ध पुरुष लाल रंग का ढीला कुर्ता पहने खड़ा था। यद्यपि उसके वस्त्र बहुमूल्य थे, पर वो अत्यंत दीन और सरल जान पड़ता था। उसका नाम बिशप जीवन था, जिसे बादशाह ने देश से निकाल दिया था। अब वो भेड़ के ऊन काट कर अपना निर्वाह करता था। उसके समीप 2 गरीब लड़के खड़े थे। निकट ही एक बुढ़िया हबशिन एक छोटा सा सफेद कपड़ा लिए खड़ी थी। अहमद ने थायस को जमीन पर बैठा दिया और बिशप के सामने घुटनों के बल बैठकर बोला, पूज्य पिता, यही वो छोटी लड़की है जिसे मैं प्राणों से भी अधिक चाहता हूं। मैं उसे आपकी सेवा में लाया हूं कि आप अपने वचनानुसार यदि इच्छा हो तो उसे बपतिस्मा प्रदान कीजिए। ये सुनकर बिशप ने हाथ फैलाया। उनकी उंगलियों के नाखून उखाड़ लिए गए थे, क्योंकि आपत्ति के दिनों में वो राजाज्ञा की परवाह न करके अपने धर्म पर आरूढ़ रहे थे। थायस डर गई और अहमद की गोद में छिप गई, किंतु बिशप के इन स्नेहमय शब्दों ने उसे आश्वस्त कर दिया। प्रिय पुत्री, डरो मत। अहमद तेरा धर्म पिता है, जिसे हम लोग थियोडोरा कहते हैं, और ये वृद्धा स्त्री तेरी माता है, जिसने अपने हाथों से तेरे लिए एक सफेद वस्त्र तैयार किया। इसका नाम नीतिदा है। ये इस जन्म में गुलाम है, पर स्वर्ग में ये प्रभु मसीह की प्रेयसी बनेगी। तब उसने थायस से पूछा, थायस, क्या तू ईश्वर पर, जो हम सबों का परम पिता है, उसके इकलौते पुत्र प्रभु मसीह पर, जिसने हमारी मुक्ति के लिए प्राण अर्पण किए, और मसीह के शिष्यों पर विश्वास करती है? हबशी और हबशिन ने एक स्वर से कहा, हाँ। तब बिशप के आदेश से नीतिदा ने थायस के कपड़े उतारे। वो नग्न हो गई। उसके गले में केवल एक यंत्र था। बिशप ने उसे 3 बार जलकुंड में गोता दिया और तब नीतिदा ने देह का पानी पोंछकर अपना सफेद वस्त्र पहना दिया। इस प्रकार वो बालिका ईसा की शरण में आई, जो कितनी परीक्षाओं और प्रलोभनों के बाद अमर जीवन प्राप्त करने वाली थी। जब ये संस्कार समाप्त हो गया और सब लोग खोह से बाहर निकले तो अहमद ने बिशप से कहा, पूज्य पिता, हमें आज आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि हमने एक आत्मा को प्रभु मसीह के चरणों पर समर्पित किया। आज्ञा हो तो हम आपके शुभ स्थान पर चलें और शेष रात्रि उत्सव मनाने में काटें। बिशप ने प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। लोग बिशप के घर आए। इसमें केवल एक कमरा था, 2 चरखे रखे हुए थे और एक फटी हुई दरी बिछी थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो बिशप ने नीतिदा से कहा, चूल्हा और तेल का बोतल लाओ।
भोजन बनाए। ये कहकर उसने कुछ मछलियां निकालीं, उन्हें तेल में भूना। तब सब के सब फर्श पर बैठकर भोजन करने लगे। बिशप ने अपनी यंत्रणाओं का वृत्तांत कहा और ईसाइयों के विजय पर विश्वास प्रकट किया। उसकी भाषा बहुत ही पेचदार, अलंकृत, उलझी हुई थी। तत्व कम, शब्दाडंबर बहुत था। थायस मंत्रमुग्ध सी बैठी सुनती रही। भोजन समाप्त हो जाने पर बिशप ने मेहमानों को थोड़ी सी शराब पिलाई। नशा चढ़ा तो वे बहक बहक कर बातें करने लगे। एक क्षण के बाद अहमद और नीतिदा ने नाचना शुरू किया। ये प्रेत नृत्य था। दोनों हाथ हिला हिलाकर कभी एक दूसरे की तरफ लपकते, कभी दूर हट जाते। जब सवेरा होने में थोड़ी देर रह गई तो अहमद ने थायस को फिर गोद में उठाया और घर चला आया। अन्य बालकों की भांति थायस भी आमोद प्रिय थी। दिन भर वो गलियों में बालकों के साथ नाचती गाती रहती थी। रात को घर आती तब भी वही गीतें गाया करती, जिनका सिर पैर कुछ न होता। अब उसे अहमद जैसे शांत सीधे सादे आदमी की अपेक्षा लड़के लड़कियों की संगति अधिक रुचिकर मालूम होती। अहमद भी उसके साथ कम दिखाई देता। ईसाइयों पर अब बादशाह की क्रूर दृष्टि न थी, इसलिए वो अबाध रूप से धर्मसभाएं करने लगे थे। धर्मनिष्ठ अहमद इन सभाओं में सम्मिलित होने से कभी न चूकता। उसका धर्मोत्साह दिनों दिन बढ़ने लगा। कभी कभी वो बाजार में ईसाइयों को जमा करके उन्हें आने वाले सुखों की शुभ सूचना देता। उसकी सूरत देखते ही शहर के भिखारी, मजदूर, गुलाम, जिनका कोई आश्रय न था, जो रातों को सड़कों पर सोते थे, एकत्र हो जाते और वो उनसे कहता, गुलामों के मुक्त होने के दिन निकट हैं, न्याय जल्द आने वाला है। धन के मतवाले चैन की नींद न सो सकेंगे। ईश्वर के राज्य में गुलामों को ताज़ा शराब और स्वादिष्ट फल खाने को मिलेंगे और धनी लोग कुत्ते की भांति दबके हुए मेज के नीचे बैठे रहेंगे और उनका जूठन खाएंगे। ये शुभ संदेश शहर के कोने कोने में गूंजने लगता और धनी स्वामियों को शंका होती कि कहीं उनके गुलाम उत्तेजित होकर बगावत न कर बैठे। थायस का पिता भी उससे जला करता था। वो कुत्सित भावों को गुप्त रखता। एक दिन चांदी का नमकदान, जो देवताओं के यज्ञ के लिए अलग रखा हुआ था, चोरी हो गया। अहमद ही अपराधी ठहराया गया। अवश्य अपने स्वामी को हानि पहुंचाने और देवताओं का अपमान करने के लिए उसने ये अकर्म किया है। चोरी को साबित करने के लिए कोई प्रमाण न था और अहमद पुकार पुकार कर कहता था, मुझ पर व्यर्थ ही ये दोषारोपण किया जाता है। तिस पर भी वो अदालत में खड़ा किया गया। थायस के पिता ने कहा, ये कभी मन लगाकर काम नहीं करता। न्यायाधीश ने उसे प्राणदंड का हुक्म दे दिया। जब अहमद अदालत से चलने लगा तो न्यायाधीश ने कहा, तुमने अपने हाथों से अच्छी तरह काम नहीं लिया, इसलिए अब वो सलीब में ठोंक दिए जाएंगे। अहमद ने शांतिपूर्वक फैसला सुना, दीनता से न्यायाधीश को प्रणाम किया और तब कारागार में बंद कर दिया गया। उसके जीवन में केवल 3 दिन और थे और 3 दिनों में वो कैदियों को उपदेश देता रहा। कहते हैं उसके उपदेशों का ऐसा असर पड़ा कि सारे कैदी और जेल के कर्मचारी मसीह की शरण में आ गए। ये उसके अविचल धर्मानुराग का फल था। चौथे दिन वो उसी स्थान पर पहुंचाया गया जहां से 2 साल पहले थायस को गोद में लिए वो बड़े आनंद से निकला था। जब उसके हाथ सलीब पर ठोंक दिए गए तो उसने उफ तक न किया और एक भी अपशब्द उसके मुंह से न निकला। अंत में बोला, मैं प्यासा हूं। 3 दिन और 3 रात उसे असह्य प्राण पीड़ा भोगनी पड़ी। मानव शरीर इतना दुस्सह अंग विच्छेद सह सकता है, असंभव सा प्रतीत होता था। बार बार लोगों को ख्याल होता था कि वो मर गया। मक्खियां आंखों पर जमा हो जाती, किंतु सहसा उसके रक्तवर्ण नेत्र खुल जाते थे। चौथे दिन प्रातःकाल उसने बालकों के से सरल और मृदु स्वर में गाना शुरू किया, मरियम बता तू कहाँ गई थी और वहां क्या देखा। तब उसने मुस्कुराकर कहा, वो स्वर्ग के दूत मुझे लेने को आ रहे हैं। उनका मुख कितना तेजस्वी है। वो अपने साथ फल और शराब लिए आते हैं। उनके परों से कैसी निर्मल सुखद वायु चल रही है। और ये कहते कहते उसका प्राणांत हो गया। मरने पर भी उसका मुखमंडल आत्मोल्लास से उद्दीप्त हो रहा था। यहां तक कि वे सिपाही भी जो सलीब की रक्षा कर रहे थे विस्मित हो गए। बिशप जीवन ने आकर शव का मृतक संस्कार किया और ईसाई समुदाय ने महात्मा थियोडोर की कीर्ति को परमोज्ज्वल अक्षरों में अंकित किया।
अहमद के प्राणदंड के समय थाइस का 11वां वर्ष पूरा हो चुका था। इस घटना से उसके हृदय को गहरा सदमा पहुंचा। उसकी आत्मा अभी इतनी पवित्र न थी कि वो अहमद की मृत्यु को उसके जीवन के समान ही मुबारक समझती, उसकी मृत्यु को उद्धार समझकर प्रसन्न होती। उसके अबोध मन में ये भ्रांत बीज उत्पन्न हुआ कि संसार में वही प्राणी दया धर्म का पालन कर सकता है जो कठिन से कठिन यातनाएं सहने के लिए तैयार रहे। यहाँ सज्जनता का दंड अवश्य मिलता है। उसे सत्कर्म से भय होता था कि कहीं मेरी भी यही दशा न हो। उसका कोमल शरीर पीड़ा सहने में असमर्थ था। वो छोटी ही उम्र में बादशाह के युवकों के साथ क्रीड़ा करने लगी। संध्या समय वो बूढ़े आदमियों के पीछे लग जाती और उनसे कुछ न कुछ ले मरती थी। इस भांति जो कुछ मिलता उससे मिठाइयाँ और खिलौने मोल लेती। पर उसकी लोभनी माता चाहती थी कि वो जो कुछ पाए वो मुझे दे। थायस इसे न मानती थी, इसलिए उसकी माता उसे मारा पीटा करती थी। माता की मार से बचने के लिए वो बहुधा घर से भाग जाती और शहर पनाह की दीवारों के दरारों में अन्य जंतुओं के साथ छिपी रहती। एक दिन उसकी माता ने इतनी निर्दयता से उसे पीटा कि वो घर से भागी और शहर के फाटक के पास चुपचाप पड़ी सिसक रही थी कि एक बुढ़िया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो थोड़ी देर तक मुग्ध भाव से उसकी ओर ताकती रही और तब बोली, ओ मेरी गुलाब, मेरी फूल सी बच्ची, धन्य है तेरा पिता जिसने तुझे पैदा किया और धन्य है तेरी माता जिसने तुझे पाला। थायस चुपचाप बैठी जमीन की ओर देखती रही। उसकी आंखें लाल थीं, वो रो रही थी। बुढ़िया ने फिर कहा, मेरी आंखों की पुतली मुन्नी, क्या तेरी माता तुम जैसी देवकन्या को पाल पोस कर आनंद से फूल नहीं जाती और तेरा पिता तुझे देख देख कर गौरव से उन्मत्त नहीं हो जाता? थायस ने इस तरह भुनभुनाकर उत्तर दिया मानो मन में कह रही है, मेरा बाप शराब से फूला हुआ पीपा है और माता रक्त चूसने वाली जोंक है। बुढ़िया ने दाएं बाएं देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है, तब निशंक होकर अत्यंत मृदुकंठ से बोली, अरे मेरी प्यारी आंखों की ज्योति, ओ मेरी खिली हुई गुलाब की कली, मेरे साथ चलो, क्यों इतना कष्ट सहती हो? ऐसे माँ बाप को झाड़ू मारो। मेरे यहां तुम्हें नाचने और हंसने के सिवाय और कुछ न करना पड़ेगा। मैं तुम्हें शहद के रसगुल्ले खिलाऊंगी और मेरा बेटा तुम्हें आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। वो बड़ा सुंदर सजीला जवान है, उसकी दाढ़ी पर अभी बाल भी नहीं निकले, गोरे रंग का कोमल स्वभाव का प्यारा लड़का है। थायस ने कहा, मैं शौक से तुम्हारे साथ चलूंगी, और उठकर बुढ़िया के पीछे शहर के बाहर चली गई। बुढ़िया का नाम मीरा था। उसके पास कई लड़के लड़कियों की एक मंडली थी। उन्हें उसने नाचना गाना नकलें करना सिखाया था। इस मंडली को लेकर वो नगर नगर घूमती थी और अमीरों के जलसों में अब उसका नाचना गाना करा के अच्छा पुरस्कार लिया करती थी। उसकी चतुर आंखों ने देख लिया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। उसका उठान कहे देता था कि आगे चलकर वो अत्यंत रूपवती रमणी होगी। उसने उसे कोड़े मारकर संगीत और पिंगल की शिक्षा दी। जब सितार के तालों के साथ उसके पैर न उठते तो वो उसकी कोमल पिंडलियों में चमड़े के तस्मे से मारती। उसका पुत्र जो हिजड़ा था, थायस से वो द्वेष रखता था जो उसे स्त्री मात्र से था, पर वो नाचने में, नकल करने में, भाव बताने, मनोगत भावों को संकेत सैन आकृति द्वारा व्यक्त करने में, प्रेम की घातों के दर्शाने में अत्यंत कुशल था। हिजड़ों में ये गुण प्रायः ईश्वर दत्त होते हैं। उसने थायस को ये विद्या सिखाई, खुशी से नहीं बल्कि इसलिए कि इस तरकीब से वो जी भरकर थायस को गालियां दे सकता था। जब उसने देखा कि थायस नाचने गाने में निपुण होती जाती है और रसिक लोग उसके नृत्य गान से जितने मुग्ध होते हैं उतने मेरे नृत्य कौशल से नहीं होते, तो उसकी छाती पर सांप लौटने लगा। वो उसके गालों को नोच लेता, उसके हाथ पैर में चुटकियां काटता, पर उसकी जलन से थायस को लेश मात्र भी दुख न होता था। निर्दय व्यवहार का उसे अभ्यास हो गया था। अंतियोकस उस समय बहुत आबाद शहर था। मीरा जब इस शहर में आई तो उसने रईसों से थायस की खूब प्रशंसा की। थायस का रूप लावण्य देखकर लोगों ने बड़े चाव से उसे अपने राग रंग की मजलिसों में निमंत्रित किया और उसके नृत्य गान पर मोहित हो गए। शने शने यही उसका नित्य का नियम हो गया। नृत्य गान समाप्त होने पर वो प्रायः सेठ साहूकारों के साथ नदी के किनारे घने कुंजों में विहार करती। उस समय तक उसे प्रेम के मूल्य का ज्ञान न था।
जो कोई बुलाता उसके पास जाती, मानो कोई जौहरी का लड़का धनराशि को कौड़ियों की भांति लुटा रहा हो। उसका एक एक कटाक्ष हृदय को कितना उद्विग्न कर देता है, उसका एक एक कर स्पर्श कितना रोमांचकारी होता है, ये उसके अज्ञात यौवन को विदित न था। एक रात को उसका मुजरा नगर के सबसे धनी रसिक युवकों के सामने हुआ। जब नृत्य बंद हुआ तो नगर के प्रधान राज्य कर्मचारी का बेटा जवानी की उमंग और काम चेतना से विह्वल होकर उसके पास आया और ऐसे मधुर स्वर में बोला जो प्रेम रस में सनी हुई थी। थायस, ये मेरा परम सौभाग्य होता है यदि तेरे अलकों में गुथी हुई पुष्पमाला या तेरे कोमल शरीर का आभूषण अथवा तेरे चरणों की पादुका मैं होता। ये मेरी परम लालसा है कि पादुका की भांति तेरे सुंदर चरणों से कुचला जाता। मेरा प्रेमालिंगन तेरे सुकोमल शरीर का आभूषण और तेरी अलक राशि का पुष्प होता। सुंदर रमणी, मैं प्राणों को हाथों में लिए तेरी भेंट करने को उत्सुक हो रहा हूं। मेरे साथ चल और हम दोनों प्रेम में मग्न होकर संसार को भूल जाएं। जब तक वो बोलता रहा, थायस उसकी ओर विस्मित होकर ताकती रही। उसे ज्ञात हुआ कि उसका रूप मनोहर है। अकस्मात उसे अपने माथे पर ठंडा पसीना बहता हुआ जान पड़ा। वो हरी घास की भांति आर्द्र हो गई। उसके सिर में चक्कर आने लगे। आंखों के सामने मेघ घटा सी उठती हुई जान पड़ी। युवक ने फिर वही प्रेमाकांक्षा प्रकट की, लेकिन थायस ने फिर इंकार किया। उसके आतुर नेत्र, उसकी प्रेम याचना सब निष्फल हुई, और जब उसने अधीर होकर उसे अपनी गोद में ले लिया और बलात् खींच ले जाना चाहा तो उसने निष्ठुरता से उसे हटा दिया। तब वो उसके सामने बैठकर रोने लगा, पर उसके हृदय में एक नवीन अज्ञात और अलक्षित चैतन्यता उदित हो गई थी। वो अब भी दुराग्रह करती रही। मेहमानों ने सुना तो बोले, ये कैसी पगली है। लोलस कुलीन रूपवान धनी है और ये नाचने वाली युवती उसका अपमान करती है। लोलस उस रात घर लौटा तो प्रेम मद से मतवाला हो रहा था। प्रातःकाल वो फिर थायस के घर आया तो उसका मुख विवर्ण और आंखें लाल थीं। उसने थायस के द्वार पर फूलों की माला चढ़ाई, लेकिन थायस भयभीत और अशांत थी और लोलस से मुंह छिपाती रहती थी। फिर भी लोलस की स्मृति एक क्षण के लिए भी उसकी आंखों से न उतरती। उसे वेदना होती थी, पर वो इसका कारण न जानती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं इतनी खिन्न और अन्नमनस्क क्यों हो गई हूं। वो अन्य सब प्रेमियों से दूर भागती थी। उनसे उसे घृणा होती थी। उसे दिन का प्रकाश अच्छा न लगता। सारे दिन अकेले बिछावन पर पड़ी तकिए में मुंह छिपाए रोया करती। लोलस कई बार किसी न किसी युक्ति से उसके पास पहुंचा, पर उसका प्रेमाग्रह, रोना धोना एक भी उसे न पिघला सका। उसके सामने वो ताक न सकती, केवल यही कहती, नहीं नहीं। लेकिन एक पक्ष के बाद उसकी जिद जाती रही। उसे ज्ञात हुआ कि मैं लोलस के प्रेम पाश में फंस गई हूं। वो उसके घर गई और उसके साथ रहने लगी। अब उसके आनंद की सीमा न थी। दिन भर एक दूसरे से आंखें मिलाए बैठे प्रेमालाप किया करते। संध्या को नदी के नीरव निर्जन तट पर हाथ में हाथ डाले टहलते। कभी कभी अरुणोदय के समय उठकर पहाड़ियों पर संबुल के फूल बटोरने चले जाते। उनकी थाली एक थी, प्याला एक था, मेज एक थी। लोलस उसके मुंह के अंगूर अपने मुंह से निकाल कर खा जाता। तब मीरा लोलस के पास आकर रोने पीटने लगी कि मेरी थायस को छोड़ दो, वो मेरी बेटी है, मेरी आंखों की पुतली। मैंने इसी उदर से उसे निकाला, इसी गोद में उसका लालन पालन किया, और अब तू उसे मेरी गोद से छीने लेना चाहता है। लोलस ने उसे प्रचुर धन देकर विदा किया, लेकिन जब वो धन तृष्णा से लोलुप होकर फिर आई तो लोलस ने उसे कैद करा दिया। न्यायाधिकारियों को ज्ञात हुआ कि वो कुटनी है, भोली लड़कियों को बहका ले जाना ही उसका उद्यम है, तो उसे प्राणदंड दे दिया और वो जंगली जानवरों के सामने फेंक दी गई। लोलस अपने अखंड संपूर्ण कामना से थायस को प्यार करता था। उसकी प्रेम कल्पना ने विराट रूप धारण कर लिया था, जिससे उसकी किशोर चेतना सशंक हो जाती थी। थायस शुद्ध अंतःकरण से कहती, मैंने तुम्हारे सिवाय और किसी से प्रेम नहीं किया। लोलस जवाब देता, तुम संसार में अद्वितीय हो। दोनों पर 6 महीने तक ये नशा सवार रहा, अंत में टूट गया। थायस को ऐसा जान पड़ा कि मेरा हृदय शून्य और निर्जन है, वहां से कोई चीज गायब हो गई है। लोलस उसकी दृष्टि में कुछ और मालूम होता था। वो सोचती, मुझ में सहसा ये अंतर क्यों कर हो गया।
ये क्या बात है कि लोलस अब और मनुष्यों का सा हो गया है, अपना सा नहीं रहा। मुझे क्या हो गया है? ये दशा उसे असह्य प्रतीत होने लगी। अखंड प्रेम के आस्वादन के बाद अब वो नीरस शुष्क व्यापार उसकी तृष्णा को तृप्त न कर सका। वो अपने खोए हुए लोलस को किसी अन्य प्राणी में खोजने की गुप्त इच्छा को हृदय में छिपाए हुए लोलस के पास से चली गई। उसने सोचा, प्रेम रहने पर भी किसी पुरुष के साथ रहना उस आदमी के साथ रहने से कहीं सुखकर है जिससे अब प्रेम नहीं रहा। वो फिर नगर के विषय भोगियों के साथ उन धर्मोत्सवों में जाने लगी जहां वस्त्रहीन युवतियां मंदिरों में नृत्य किया करती थीं, या जहां वेश्याओं के गोल नदी में तैरा करते थे। वो उस विलास प्रिय और रंगीले नगर के राग रंग में दिल खोलकर भाग लेने लगी। वो नित्य रंगशालाओं में आती जहां चतुर गवैये और नर्तक देश देशांतरों से आकर अपने करतब दिखाते थे और उत्तेजना के भूखे दर्शक वृंद वाह वाह की ध्वनि से आसमान सिर पर उठा लेते थे। थायस गायनों अभिनेताओं, विशेषतः उन स्त्रियों के चाल ढाल को बड़े ध्यान से देखा करती थी जो दुखांत नाटकों में मनुष्य से प्रेम करने वाली देवियों या देवताओं से प्रेम करने वाली स्त्रियों का अभिनय करती थीं। शीघ्र ही उसे वो लटके मालूम हो गए जिनके द्वारा वो पात्रियां दर्शकों का मन हर लेती थीं, और उसने सोचा, क्यों मैं जो उन सबों में रूपवती हूं ऐसा ही अभिनय करके दर्शकों को प्रसन्न नहीं कर सकती। वो रंगशाला के व्यवस्थापक के पास गई और उससे कहा कि मुझे भी इस नाट्य मंडली में सम्मिलित कर लीजिए। उसके सौंदर्य ने उसकी पूर्व शिक्षा के साथ मिलकर उसकी सिफारिश की। व्यवस्थापक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो पहली बार रंगमंच पर आई। पहले दर्शकों ने उसका बहुत आशाजनक स्वागत न किया। एक तो वो इस काम में अभ्यस्त न थी, दूसरे उसकी प्रशंसा के पुल बांधकर जनता को पहले ही से उत्सुक न बनाया गया था। लेकिन कुछ दिनों तक गौण चरित्रों का पार्ट खेलने के बाद उसके यौवन ने वो हाथ पांव निकाले कि सारा नगर लोटपोट हो गया। रंगशाला में कहीं तिल रखने भर की जगह न बचती। नगर के बड़े बड़े हाकिम, रईस, अमीर लोकमत के प्रभाव से रंगशाला में आने पर मजबूर हुए। शहर के चौकीदार, पल्लेदार, मेहतर, घाट के मजदूर दिन दिन भर उपवास करते थे कि अपनी जगह सुरक्षित करा लें। कविजन उसकी प्रशंसा में कवित्त कहते। लंबी दाढ़ियों वाले विज्ञान शास्त्री व्यायामशालाओं में उसकी निंदा और उपेक्षा करते। जब उसका ताम झाम सड़क पर से निकलता तो ईसाई पादरी मुंह फेर लेते थे। उसके द्वार की चौखट पुष्पमालाओं से ढकी रहती थी। अपने प्रेमियों से उसे इतना अतुल धन मिलता कि उसे गिनना मुश्किल था। तराजू पर तौल लिया जाता था। कृपण बूढ़ों की संग्रह की हुई समस्त संपत्ति उसके ऊपर कौड़ियों की भांति लुटाई जाती थी। पर उसे गर्व न था, ऐंठन न थी। देवताओं की कृपा दृष्टि और जनता की प्रशंसा ध्वनि से उसके हृदय को गौरवयुक्त आनंद होता था। सबकी प्यारी बनकर वो अपने को प्यार करने लगी थी।